गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम लोग अपने हिंदी पाठ्य पुस्तक किसलय के काव्य खंड से पाठ संख्या 7, जिसका शीर्षक है हिरोशिमा, जिसके कवि हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। पिछले अध्याय में हम लोगों ने उनका जीवन परिचय को जाना था। आज हम उनके द्वारा रचित कविता हिरोशिमा, जो सदानीरा काव्य संग्रह से संग्रहित किया गया है, उसको हम पढ़ेंगे। अभी हम आदर्श वाचन के साथ कविता को पढ़ेंगे। उसके बाद उसका एक सरल अर्थ मैं आपको बताते जाऊंगा। आप उसे ध्यान से सुनेंगे, जिससे कि आपको कविता समझने में सुविधा होगी। तो आगे आइए हम लोग चलते हैं पाठ की ओर। हिरोशिमा। एक दिन सहसा मतलब अचानक सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं, नगर के चौक पर, यानी क्षितिज पर नहीं, यानी धरती पर नहीं, धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं, फटी मिट्टी से। तो यहाँ कविता को हिरोशिमा चैप्टर का नाम इसलिए दिया गया है कि 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने हिरोशिमा शहर पर बम गिराया था। और बोला गया एक दिन सहसा सूरज, तो सूरज के लिए यहाँ संकेत के रूप में परमाणु बम का जिक्र किया गया है। परमाणु बम लोग बनाए और उसे दूसरे देश पर गिराकर दूसरे देश को विनाश किया। तो जैसे सूर्य की किरणें निकलती है, वह रोशनी भी देती है और कभी कभी रोशनी विनाश का कारण भी बन सकती है। अत्यधिक तेज धूप होने के कारण बोलते हैं कि हमारा शरीर जल रहा है, धरती जल रही है। तो उसी तरह इस कविता के माध्यम से सूर्य के संकेत के रूप में परमाणु बम को दिया गया है। परमाणु बम के विनाशकारी प्रभावों को यहाँ दिखाया गया है। तो आइए फर्स्ट पद जो है उसका हम सरल अर्थ जानेंगे। तो कवि कहते हैं कि 6 अगस्त 1945 ईस्वी को वह सुबह जब अमेरिका ने हिरोशिमा शहर पर बम गिराया था, एक दिन अचानक सूरज निकला और तेज प्रकाश दिखाई पड़ा। यह प्रकाश सूरज का नहीं बल्कि गिराए गए परमाणु बम का था, जिस कारण चौक चौराहे पर तबाही थी। यह वैज्ञानिक आविष्कार विकास ही नहीं बल्कि विश्व को विनाश की ओर ढकेल रहे हैं। यह कविता प्रयोगवादी होते हुए भी एक गंभीर भाव से भरा हुआ है, क्योंकि इसमें विनाशकारी दूसरे देश की क्षति को दर्शाया गया है। दूसरा पद है छाएं मानव जन की दिशाहीन। छाएं मतलब छाया। जब हम लोग सूर्य की प्रकाश पड़ती है तो देखते हैं कि हमारी छाया विपरीत दिशा में पड़ती है, लेकिन वो छाया जब विनाशकारी होने के कारण वो भी छाया दिशाहीन दिखाई पड़ रहा था। सब ओर पड़ी वह सूरज नहीं उगा था पूरब में, वह वर्षा सहसा। बीचों बीच नगर के काल सूर्य के रथ के पहियों के ज्यों अरे टूट कर बिखर गए हों दसों दिशा में। जो ही नगर के बीचों बीच सूरज निकला तो उसका इतना प्रचंड ताप एवं गर्मी थी कि मानो कि जो परछाइयाँ पड़ती थी वह भी दिशाहीन दिखाई पड़ती थी, और उसके प्रकाश का ताप चारों ओर पड़ रहा था, क्योंकि वह पूरब से नहीं निकला था। वह यानी परमाणु बम का ताप बीचों बीच नगर पर पड़ा था। मृत्यु रूप सूर्य टूट टूट कर, यानी परमाणु बम जो गिरा वो टूट टूट कर दसों दिशाओं में बिखर गया था। अर्थात हम कह सकते हैं प्रकाश सूर्य का नहीं बल्कि मनुष्य की दानवीय प्रवृत्ति, क्योंकि उस परमाणु बम का निर्माण
कर्ता कौन है? मनुष्य है। इसलिए वो अपनी स्वार्थ के लिए, अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए उस चीज़ का प्रयोग किया था। इसलिए बोला गया है मनुष्य की दानवीय प्रवृत्ति का था, जिस कारण चारों तरफ रोने और कराहने की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। आइए तीसरा पद है, कुछ क्षण का वह उदय अस्त केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य शोक लेने वाली दोपहरी फिर छाए मानो जिनकी नहीं मिटी लंबी होकर मानो ही सब भाप हो गए छाएं तो भी लिखी है। झुलसे हुए पत्थर पर उजड़ी सड़कों की गच नीच मानो को भाप बनाकर सोख गया। पत्थर पर लिखी हुई यह जली हुई छाया मानो की साखी है, मानो की यह सीख है। अर्थात कवि कहते हैं कि बम गिरने के बाद विनाशशील का दृश्य मन पड़ने लगा था, लेकिन जला हुआ अवशेष आज भी उस विनाशकारी दृश्य की याद दिलाती है। कहने का अर्थात है जब बम गिरा था, जिस कारण क्या है, वहाँ के बहुत ही विनाश हो गया था। विनाश होने के कारण बहुत सारे घर, मकान, मनुष्य, पशु पक्षी सब ध्वस्त हो गए थे, जलकर राख हो गए। चारों तरफ विनाशकारी दृश्य ही नज़र आता है और मानव शरीर जलकर राख हो गया था, भाप बनकर वह वातावरण में समाहित हो गया था, मिट्टी में मिल चुका था। लेकिन यह घटना आज भी अंकित है। अगर इस घटना की बात की जाए तो हमें आज भी इस घटना की याद आती है। आगे बोला गया है, अर्थात हम कह सकते हैं कि मानव निर्मित सूरज यानी परमाणु बम ने मानव को वाष्प में परिवर्तित कर मानव का नामो निशान मिटा दिया है, लेकिन पत्थरों के विकराल रूप में मानव की क्रूरता का एक समूह पेश करता है। सब एक दूसरे से आगे निकलने चाहते हैं और यह विनाशकारी का सबसे बड़ा कारण है। एक देश दूसरे देश से आगे निकलना चाहता है, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से आगे निकलना चाहता है, जिस कारण यह विनाशकारी दमनकारी का प्रकोप चलते ही आ रहा है। तब विनाशकारी संघर्ष की और भी आशंका बढ़ जाती है और अंत में कवि कहती हैं, कवि जली हुई छाया मानव की साखी है, यानी जली हुई छाया और आशाएं हैं क्या है, एक मनुष्य की साखी है, मतलब दोस्त है, सखी है। क्योंकि यह घटना कितना भी पुराना हो, लेकिन अगर इसकी यादें आज भी उतने ही जीवित हैं और ताज़ी है, इसलिए बोला गया है यह चीज़ हमारे लिए एक दोस्त के समान है, सखी के समान है। अगले वीडियो में हम इस पाठ का क्वेश्चन आंसर को जानेंगे।